देशवासियों से पीएम मोदी ने की मन की बात, कहा भारत में बनी चीजों की दुनिया में डिमांड, 30 लाख करोड़ के निर्यात का बना ऐतिहासिक रिकॉर्ड। सीएम योगी ने लखनऊ से किया गोरखपुर वाराणसी फ्लाइट का वर्चुअल शुभारंभ। एविएशन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी रहे मौजूद। गोरखपुर से वाराणसी के लिए 12 फ्लाइट की व्यवस्था। विधानसभा चुनाव में हार पर हुई बीएसपी की बैठक। यूपी प्रदेश अध्यक्ष बरकरार, 3 नए प्रभारी बने। मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को फिर से बनाया राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर। सोमवार तक मिलेंगे नए मंत्रियों को बंगले। मुख्यमंत्री के पास पहुंची बंगले के आवंटन की फाइल। यूपी के नए मंत्रियों के विभागों की लिस्ट तैयार। केशव प्रसाद मौर्य का रुतबा रह सकता है बरकरार। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बनाए जा सकते हैं नगर विकास मंत्री। स्वतंत्र देव सिंह बन सकते हैं जल शक्ति मंत्री। सुरेश खन्ना को मिलेगा वित्त और संसदीय कार्य मंत्री की जिम्मेदारी। सूर्य प्रताप शाही को कृषि या फिर गन्ना विकास की जिम्मेदारी मिलने की संभावना। ए.के. शर्मा को सौंपी जा सकती है स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी। बेबी रानी मौर्य बन सकती हैं शिक्षा मंत्री। धर्मपाल सिंह बनाए जा सकते हैं ग्राम विकास मंत्री। भूपेंद्र चौधरी को मिल सकता है पंचायती राज। आशीष पटेल को टेक्निकल एजुकेशन की जिम्मेदारी मिलने की संभावना। जितिन प्रसाद को मिल सकती है बेसिक शिक्षा की जिम्मेदारी। सतीश महाना बन सकते हैं यूपी विधानसभा अध्यक्ष। पहले योगी कैबिनेट में सतीश महाना थे मंत्री। 29 मार्च को होगा यूपी विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव। विधानसभा सदस्य 28 मार्च तक कर सकते हैं नामांकन। लखनऊ में युवाओं को सरकारी नौकरी का तोहफा देगी योगी सरकार। सरकारी महकमों में हर विभाग में चलेगा भर्ती अभियान। सीएम योगी ने अफसरों के साथ की पहली बैठक, जिसमें दिशा निर्देश दिए गए। सभी विभागों को खाली पद की सूची तैयार करने को कहा गया। सीएम योगी ने भर्तियों में ईमानदारी को प्राथमिकता देने के दिए निर्देश। बिना भेदभाव और भ्रष्टाचार की भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का किया दावा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का अफसरों को सख्त निर्देश, कहा हर हाल में संकल्प पत्र को लागू करें। सीएम योगी ने कहा पिछले कार्यकाल में पूर्व की सरकारों से थी प्रतिस्पर्धा, इस कार्यकाल में हमारे पिछले कार्यकाल से होगी तुलना। लखनऊ यूनिवर्सिटी मंत्री बनने वाले अपने पूर्व छात्रों को करेगा सम्मानित। योगी 2.0 सरकार में यूनिवर्सिटी के 5 पूर्व छात्र बने हैं मंत्री। यूपी बीजेपी संगठन में एमएलसी चुनाव के बाद होगा बड़ा बदलाव। प्रदेश अध्यक्ष समेत कई पदों पर चुने जाएंगे नए चेहरे। लखनऊ में मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने बुलाई बैठक। शपथ में ट्रैफिक अव्यवस्था पर मुख्य सचिव की बैठक। यूपी में मंत्रियों को मिले निजी सचिव, जल्द ही विभागों का भी किया जाएगा बंटवारा। अखिलेश के नेता प्रतिपक्ष चुने जाने पर सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने कहा समाजवादी पार्टी निभाएगी सक्रिय विपक्ष की भूमिका। अबू आजमी पर उमा भारती का पलटवार, कहा अबू आजमी जैसे लोगों को भारत में बोलने की आजादी है, इसलिए ये लोग ऐसा बोल लेते हैं। मुजफ्फरनगर में जिला प्रशासन के अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत अतिक्रमण पर पूरे जनपद में जमकर चला बुलडोजर। प्रशासन ने 3000 पेड़ रोकने की तैयारी शुरू की। मुरादाबाद में अपर नगर आयुक्त को मिली जान से मारने की धमकी। सपा नेता यूसुफ मलिक पर धमकी देने का आरोप। छात्रों ने बढ़ाई माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की चिंता। हजारों परीक्षार्थी छोड़ रहे बोर्ड परीक्षा। अपर मुख्य सचिव आराधना शुक्ला ने दिए जांच के आदेश। योगी सरकार की नकल पर सख्ती के चलते छात्रों का बोर्ड परीक्षा छोड़ने का सिलसिला जारी। 1 लाख के करीब छात्र परीक्षा छोड़ चुके हैं। यूपी के सीतापुर में ईंट के अवैध भट्टे पर चला प्रशासन का बुलडोजर। चिमनी और ईंटों को बुलडोजर ने रौंदा। भट्टा माफिया के बीच मचा हड़कंप। ग्रेटर नोएडा में एक ही परिवार के 2 पक्षों में विवाद। दबंगों ने महिला और युवक को बेरहमी से पीटा। फायरिंग से हड़कंप, 2 लोग गिरफ्तार। गाजियाबाद के प्रताप विहार में कुमाऊं सांस्कृतिक समिति द्वारा चतुर्थ ग्वेल महोत्सव का आयोजन किया गया। जागरूक करने के लिए हर वर्ष ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता आया है। सीतापुर में टैक्स वसूली को लेकर कार्रवाई। नगरपालिका परिषद के ईओ वैभव त्रिपाठी ने चलाया अभियान। मेरठ जिला कारागार में दिखा अनोखा नजारा। श्रीमद् भागवत कथा सुनकर झूमते नजर आए बंदी। पीलीभीत पे चाकू मारकर पेट्रोल पंप सेल्समैन से 3 लाख की लूट। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में करवाया भर्ती। मामले की जांच जारी। श्रावस्ती में आदिवासी समाज के लोगों ने दोनों सगी बहनों को दी श्रद्धांजलि। ट्रेन से संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हुई बहनों का मिला था शव। सहारनपुर में लाखों का फर्नीचर कबाड़ में बेचते प्रधानाचार्य को ग्रामीणों ने पकड़ा। विभागीय जांच शुरू। उन्नाव में परिषदीय परीक्षाओं को लेकर बीएएस की बड़ी लापरवाही। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में नहीं पहुंचा कला का पेपर।
सीएम योगी के दोबारा शपथ लेते ही अधिकारियों के बदले तेवर। सोनभद्र में जिला प्रशासन एक्शन में नजर आया, अवैध खनन पर कसा शिकंजा। कानपुर में आईआईटी कैंपस में छात्रा से छेड़खानी मामले में उप प्रधानाचार्य को जांच सौंपी गई, दोषी पर कार्रवाई की कही गई बात। झांसी में मनचले से तंग आकर दो बहनों ने जहर खाकर की खुदकुशी, दोनों को गंभीर हालत में अस्पताल में करवाया गया भर्ती। सीतापुर में 3 महीने तक फ्री राशन बढ़ाने के सरकार के फैसले पर लोगों ने जताई खुशी, सीएम योगी का किया धन्यवाद। सीएम योगी के दोबारा शपथ लेते ही अधिकारियों के बदले तेवर। सोनभद्र में जिला प्रशासन एक्शन में नजर आया, अवैध खनन पर कसा शिकंजा। अमरोहा के सातपुर गांव के मार्ग पर बैठे तेंदुए के शावक को बच्चा घर ले आया, शावक के साथ बच्चे के खेलने का वीडियो वायरल। फिरोजाबाद में NH2 पर स्थित दुकान में अचानक लगी आग, देखते ही देखते आग में सब कुछ जलकर खाक। बलिया के एक गांव में साइकिल में फंसे सांप ने युवक को डसा, साइकिल में सांप के फंसे होने का वीडियो वायरल। श्रावस्ती में हुआ सड़क हादसे में एक युवक की मौत, दूसरे युवक की हालत गंभीर, घायलों को बहराइच जिला अस्पताल रेफर किया गया। बुलंदशहर में पुलिस ने अभियान चलाकर किया 57 वारंटियों को गिरफ्तार, अलग अलग मामलों में वांछित चल रहे थे अपराधी। गाजियाबाद के लोनी में इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर खाक, मौके पर पहुंचा दमकल विभाग। जौनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, दोनों तरफ से हुई अंधाधुंध फायरिंग, मुठभेड़ में 2 बदमाश जख्मी। कुशीनगर में बौद्ध देशों से नियमित उड़ान शुरू होने की संभावना को मिली गति, आज वियतनाम और थाईलैंड की चार्टर फ्लाइट की लैंडिंग हुई। कासगंज से सामने आई दिल दहला देने वाली घटना, दोस्त ने दोस्त की मां को उतारा मौत के घाट, पुलिस मामले की जांच में जुटी। गोवा जाएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी, गोवा में सीएम के शपथ ग्रहण समारोह में करेंगे शिरकत। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने कचहरी स्थित शहीद स्मारक पर दी श्रद्धांजलि, शहीदों की मूर्तियों पर चढ़ाया पुष्प। उत्तराखंड में नेता प्रतिपक्ष को लेकर कांग्रेस में कश्मकश, नेता प्रतिपक्ष के लिए कई नेताओं ने ठोका दावा, हरीश रावत प्रीतम सिंह गुट में मची खींचतान। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के उत्तराखंड दौरे का आज दूसरा दिन, बोनसाई गार्डन के पुनरुद्धार और विस्तारीकरण कार्यों का किया लोकार्पण। उत्तराखंड विधानसभा का 3 दिवसीय सत्र 29 मार्च से शुरू होगा, सरकार की तरफ से सत्र को लेकर तैयारी पूरी। मुख्य सचिव SS संधू हेलीकॉप्टर से पहुंचे हर्षिल, पर्यटन सहित यात्रा व्यवस्थाओं का लिया जायजा। उत्तराखंड बोर्ड की कल से शुरू होंगी परीक्षाएं, 114 परीक्षा केंद्रों पर करीब 21,000 परीक्षार्थी, एक परीक्षा कक्ष में 20 बच्चों के बैठने की व्यवस्था। अप्रैल से शुरू होगी चारधाम यात्रा, प्रशासन ने शुरू की तैयारियां, कोविड-19 का प्रभाव कम होने के कारण चारधाम यात्रा में ज्यादा लोगों के आने की उम्मीद। उधम सिंह नगर के सितारगंज में 29 मार्च को होगा नानकमत्ता गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष और सचिव पद का चुनाव, शनिवार को प्रबंधक कमेटी के 27 डायरेक्टर्स का हुआ है चयन। उधम सिंह नगर में मजदूरों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, 50 लोग जख्मी, 2 की मौत। सूचना के बाद लोगों ने आनंद फानन में घायलों को अस्पताल में करवाया भर्ती। गोवा में कल होगा शपथ ग्रहण समारोह, सीएम पद की शपथ लेंगे प्रमोद सावंत, समारोह में पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा रहेंगे मौजूद। उड़ीसा के बालासोर में भारत को मिली एक और बड़ी कामयाबी, MRSAM यानी मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का कामयाब टेस्ट, सतह से हवा में लक्ष्य भेदने में सक्षम। कश्मीर फाइल्स को लेकर गृह मंत्री अमित शाह का कांग्रेस पर जोरदार हमला, कहा फिल्म दिखाती है कैसे कांग्रेस के शासन में कश्मीर में अत्याचार और आतंकवाद फैला। पीडीएफ नेता महबूबा मुफ्ती ने फिर उगला जहर, कहा 370 को हम सूद समेत वापस लेंगे, परिसीमन आयोग को बताया बीजेपी का कमीशन। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने खोला मोर्चा, दिल्ली में यूथ कांग्रेस ने किया प्रदर्शन, 31 मार्च से महंगाई मुक्त अभियान चलाएगी कांग्रेस। वीरभूम हिंसा को लेकर बीजेपी टीएमसी में घमासान, कैलाश विजयवर्गीय ने कहा बंगाल में लोकतंत्र नहीं अराजकता फैली है, मामले की जांच कर रही सीबीआई टीम। वीरभूम के रामपुर हाट में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने निकाली पद यात्रा, साजिशकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग। पश्चिम बंगाल के वीरभूम हिंसा के खिलाफ कांग्रेस का विरोध मार्च, हावड़ा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की अगुवाई में निकाला गया विरोध मार्च। पेट्रोल डीजल के दामों में फिर लगी आग, आज पेट्रोल के दाम 50 पैसे फिर बढ़े, डीजल के दामों में भी 55 पैसे की बढ़ोतरी। मध्य प्रदेश के सागर में नमाज को लेकर मचा बवाल, यूनिवर्सिटी में छात्रों ने हिजाब पहनकर क्लासरूम में की इबादत, हिंदू संगठनों ने कैंपस में किया हनुमान चालीसा का पाठ। मध्य प्रदेश के पन्ना में अपराधियों के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, हत्या के आरोपियों के मकान तोड़े गए। एमपी के इंदौर में अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम की कार्रवाई, कपड़े के शोरूम पर चला बुलडोजर, बिना अनुमति किए गए निर्माण को किया गया ध्वस्त।
एमपी के जबलपुर में प्रशासन ने सरकारी जमीन से हटाया अवैध कब्जा, अवैध निर्माण को किया जमींदोज। करीब 90 लाख रुपए कीमत की बताई जा रही है जमीन। दिल्ली के द्वारका में स्कूली बच्चों की लड़ाई बड़ों तक पहुंची, फायरिंग में एक बच्चे की मौत। मुंबई के कांदीवली में बहुमंजिला इमारत गिरी, हादसे में एक बच्चे की मौत, 3 लोग जख्मी। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में स्नो मैराथन, -10 डिग्री तापमान में प्रतिभागियों ने लिया हिस्सा। रूस यूक्रेन का 32वां दिन आज, यूक्रेन के शहरों पर रूस की जोरदार बमबारी, शहर शहर तबाही का मंजर। कीव में रूस के ताबड़तोड़ हमले, यूक्रेन के एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम को किया तबाह, तस्वीरें आई सामने। रूसी सेना ने जारी किया हमले का दिल दहला देने वाला वीडियो, कीव पर हमला कर तेल डिपो को किया तबाह। यूक्रेनी मीडिया के हवाले से खबर, रूसी गोलीबारी की वजह से कीव के पश्चिमी इलाकों में बिजली सप्लाई हुई कट। यूक्रेन की राजधानी कीव में फिर से कर्फ्यू लागू, कीव के मेयर ने किया ऐलान, सोमवार सुबह तक लगाया कर्फ्यू। ज़ाइटोमिर में रूस का बड़ा हमला, यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर दागी 4 कैलिबर मिसाइल, ब्लैक सी पर तैनात शिप से किया अटैक। रूसी आर्मी ने यूक्रेन के निकोलेविका कमांड पोस्ट पर किया कब्जा, यूक्रेन के 61 जवानों ने किया सरेंडर। मारियोपोल में चेचन लड़ाकों का हमला जारी, चेचन रिपब्लिक के प्रमुख ने जारी किया वीडियो। यूक्रेन में रूस के ताबड़तोड़ हमले जारी, मारियोपोल में रिहायशी इमारतें हुई तबाह, ड्रोन वीडियो में दिखी बर्बादी। रूस ने यूक्रेन के पूर्वी इलाकों में दागी मिसाइलें, कैलिबर क्रूज मिसाइलों का किया इस्तेमाल। यूक्रेन पर रूस का ड्रोन से हमला, रूस ने यूक्रेन की AFU बैटरी का कमांड पोस्ट और आर्टिलरी माउंट को किया तबाह। खार्किव में रूसी सेना के हमलों की खौफनाक तस्वीर आई सामने, रिहायशी इलाके में रूस के हवाई हमले से कई घर तबाह, लोगों के घरों में लगी भीषण आग। खरसोन से रूसी सैनिकों का वीडियो आया सामने, वीडियो में कुछ लोगों की पकड़कर तलाशी लेते नजर आए रूसी सैनिक। गोलीबारी के बीच मेट्रो स्टेशन पर शरण लेने के लिए मजबूर लोग, खार्किव मेट्रो स्टेशन पर सैकड़ों लोग ले रहे शरण। जंग के बीच रूसी सेना का बड़ा बयान, कहा मिलिट्री ऑपरेशन का पहला चरण समाप्त, अब पूर्वी डोनबास की स्वतंत्रता पर रहेगी नजर। मारियोपोल में चेचन लड़ाकों और यूक्रेनी सैनिकों के बीच भिड़ंत का वीडियो आया सामने, चेचन लड़ाकों ने जमकर की गोलीबारी। युद्ध से यूक्रेन के मारियोपोल में हालात बेहद खराब, रूसी हमलों के डर से बंकरों में छिपने को मजबूर लोग। रूसी हमले में खंडहर बने, खार्किव की सड़क पर दिखा अनोखा नजारा, म्यूजिशियन ने बीच सड़क बैठकर बजाया संगीत, शांति की अपील। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच रूस का बड़ा दावा, कैलिबर क्रूज मिसाइल से कीव के पास ऑयल डिपो को किया तबाह, यूक्रेन की सेना के लिए इस्तेमाल होता था डिपो। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच तबाही का मंजर जारी, यूक्रेन के माइकोलिव शहर में कई लोगों के घर तबाह, काफी लोगों ने छोड़ा अपना घर। रूसी हमलों से यूक्रेन के कई अस्पतालों का बुरा हाल, UN मानवाधिकार उच्चायुक्त ने की पुष्टि, युद्ध शुरू होने के बाद से 90 बच्चों समेत 1035 लोगों की मौत। यूरोप में बड़ा ऊर्जा का संकट, ऊर्जा के बढ़ते दाम को लेकर यूरोपीय संगठन नेताओं ने की बैठक। इस्लामाबाद में रैली से पहले इमरान को बड़ा झटका, नवाबजादा बुख्ती ने भी छोड़ा साथ, विपक्षी बिलावल भुट्टो से मिलाया हाथ। आज बेंगलुरु में KGF चैप्टर 2 का ट्रेलर होगा लॉन्च, करण जौहर करेंगे ग्रैंड इवेंट को होस्ट।